दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे प्राचीन माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी महान पुण्य वाली होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य विजय एकादशी का व्रत रखता है, उसके पितृ और पूर्वज कुयोनि को त्याग कर स्वर्गलोक में जाते हैं। इस बार विजय एकादशी का व्रत 16 फरवरी 2023 बृहस्पतिवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ 16 फरवरी 2023 को सुबह 5:32 से, एकादशी तिथि समाप्त 17 फरवरी 2023 को सुबह 2:49 पर। दोस्तों, हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत आता है। हर एकादशी को अलग नाम से जाना जाता है और सभी का महत्व भी अलग अलग बताया गया है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि ये एकादशी शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली है। साथ ही इस व्रत को रखने से एकादशी का 3 गुना फल प्राप्त होता है। इसे रखने से सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर उपवास रखें तो बहुत उत्तम होगा, नहीं तो एक वेला सात्विक भोजन आप ग्रहण करें। एकादशी के दिन चावल और भारी खाद्य का सेवन ना करें। रात्रि के समय पूजा उपासना का विशेष महत्व होता है। इस दिन क्रोध करने से बचें, कम बोलें और आचरण पर नियंत्रण रखें। दोस्तों, हिंदू पुराणों में तुलसी का काफी महत्व बताया गया है। पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं बताई गई हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। ऐसे में हर रोज तुलसी की पूजा करने से और जल अर्पित करने से जीवन सुखमय बनता है। ऐसे में अगर आप रोज तुलसी पूजा ना कर सके तो एकादशी जैसे शुभ अवसरों पर तो तुलसी पूजन अवश्य करें। ऐसे में विजय एकादशी पर तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि दोस्तों मान्यता है कि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तुलसी के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है और विजय एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ऐसे में दोस्तों, विजय एकादशी के दिन कुछ उपाय जरूर करने चाहिए ताकि आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। तो आइए जान लेते हैं उन उपायों के बारे में जो आपको विजय एकादशी के दिन करने चाहिए। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार विजय एकादशी के दिन तुलसी की पूजा अत्यंत शुभ फलदायी साबित होती है। इस दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर तुलसी माता को अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ ही इस दिन तुलसी माता को रौली, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, चुनरी, 16 श्रृंगार की वस्तुएं और भोग अर्पित करना अच्छा रहता है। इसके अलावा कपूर और घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में किसी ग्रह का दोष हो तो तुलसी की पूजा करके थोड़ी सी जड़ निकाल लें। इसके बाद इसे लाल रंग के कपड़े में या फिर तावीज में डालकर बांध लें। इसी के साथ शाम के समय सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और तुलसी नामाष्टक का पाठ करें। तुलसी नामाष्टक स्तोत्र में तुलसी जी के 8 नामों का वर्णन किया गया है। मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी नामाष्टक का पाठ करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। तो दोस्तों, आप विजय एकादशी के दिन स्नान, दान, पुण्य और व्रत आदि करें, क्योंकि एकादशी के दिन ही इसका विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही सूर्य भगवान का आशीर्वाद भी लें। तो ऐसे में धार्मिक मान्यता है कि गाय को खिलाई गई कोई भी चीज सीधे देवी देवताओं तक पहुंचती है। इसीलिए पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। गाय के लिए पहली रोटी निकालने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और परिवार में सुख, समृद्धि का वास होता है। माना जाता है कि एकादशी पर गाय को तिल खिलाने से दुख और दरिद्रता दूर होती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन आपको गाय को तिल, गुड़ खिलाना चाहिए और फिर उसे पानी देना चाहिए, जिससे आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति होगी। बता दें कि इस दिन काले तिल का दान करने से पितृदोष, राहु, केतु और शनि के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन साधु संतों को तिल का दान करता है, उन्हें स्वर्ग मिलता है। इस दिन तिल से भरे तांबे के कलश को वैदिक ब्राह्मणों को दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन महिलाओं को सौभाग्य की वस्तुओं के साथ तिल का दान करना चाहिए, जिससे उनके सुहाग की रक्षा होगी। साथ ही दोस्तों, इस दिन तिल से बनी सामग्री का दान करने से बड़े से बड़ा दुख टल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको एक बात का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर के बने मंदिर में आपको शाम के समय दीपक जरूर जलाना चाहिए। दरअसल दोस्तों, घर में शाम के समय मंदिर में दीपक जलाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है और नकारात्मक
नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। अगर ऐसे में आपके घर में शाम के समय दीपक नहीं जलाया जाता तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास बहुत अधिक होगा, जिसकी वजह से आपको अपने हर कार्य में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों शाम के समय जरूर दीपक जलाएं ताकि सकारात्मकता का वास हो सके। तो दोस्तों विजय एकादशी के दिन भी दीपक जलाने का विशेष महत्व है। तो इस दिन आप याद से अपने घर के बने मंदिर में घी का या फिर तेल का दीपक अवश्य जलाएं, बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में विजय एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, शाम को पेड़ के नीचे दीपक भी लगाएं। इस उपाय को करने से कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी, पैसों की किल्लत कभी आपको सताएगी नहीं। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी को नमक नहीं देना चाहिए और ना ही नमक लेना चाहिए। जब आप अपने घर का नमक शाम के समय किसी अन्य को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि चली जाती है, साथ ही नमक लेने वाला भी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए शाम के समय ना ही नमक लेना चाहिए और ना ही नमक देना चाहिए। ऐसे में अगर आपका मन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अशांत रहता है, उदास रहता है, या आपके अंदर अलग अलग तरह के विचार चलते रहते हैं, या फिर आप किसी प्रकार की चिंता से घिरे हुए हैं, तो इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। इसीलिए दोस्तों अपने मन की शांति के लिए नमक मिले हुए जल से स्नान करने से शरीर तो शुद्ध होगा ही, लेकिन साथ ही मन की बेचैनी भी शांत हो जाएगी। इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा, नौकरी व्यापार में तरक्की हो जाएगी, मनचाही नौकरी मिल जाएगी, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा संचार करेगी, साथ ही भगवान शनि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, यहाँ तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारी पूजा में अक्षत यानी चावल का कितना महत्व है। बस इतना ध्यान में रखना जरूरी होता है कि अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों पूजा में अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। ऐसे में अगर आप टूटे हुए अक्षत पूजा में अर्पित करेंगे तो आपको इसका कोई फल नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी पूजा भी अधूरी रह जाएगी। तो ऐसे में साबुत अक्षत का ही पूजा में प्रयोग करें। दोस्तों एकादशी के दिन घर की किसी महिला से अन्य किसी महिला को चावल दान करवाएं। ऐसा करना शुभ माना जाता है और इससे घर में सुख समृद्धि आती है। एकादशी के दिन हल्दी के साथ चावल मिलाकर सूर्य देव को समर्पित करें। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की कमजोर स्थिति मजबूत होती है। ऐसे में दोस्तों द्वापर युग में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से फाल्गुन एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि विजय एकादशी व्रत के बारे में भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले नारद को बताया था। इसके बाद त्रेता युग में श्री राम ने इस व्रत को रखा। इसकी कथा भी प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई है। दोस्तों कथा के मुताबिक जब भगवान श्री राम ने माता सीता के हरण के बाद रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया, तो लंका से पहले विशाल समुद्र को पार करना काफी मुश्किल था। श्री राम मनुष्य अवतार में थे, इसीलिए कोई चमत्कार नहीं करना चाहते थे, बल्कि आम मनुष्य की तरह ही इस समस्या को निपटाना चाहते थे। इस बीच श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से समुद्र पार करने का उपाय पूछा, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर भी आप मुझसे इस बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ से आधा योजन की दूरी पर वाग्धालव्य मुनिवर निवास करते हैं। अगर हम उनके पास जाएंगे तो कोई न कोई समाधान तो जरूर मिल जाएगा। इसके बाद भगवान श्री राम मुनिवर के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। तब मुनि ने उन्हें बताया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहा जाता है। अगर आप समस्त सेना समेत इस व्रत को रखेंगे तो न सिर्फ समुद्र को पार कर पाएंगे, बल्कि लंका पर भी विजय प्राप्त करेंगे। इसके बाद जब विजय एकादशी का दिन आया तो श्री राम और उनकी सेना ने मुनिवर के कहे अनुसार विधि विधान से इस व्रत को रखा। इसके बाद उन सभी ने राम सेतु बनाकर समुद्र को पार किया और लंकापति रावण को परास्त कर युद्ध में विजय प्राप्त की। तो दोस्तों अगर आप भी किसी कार्य में सफलता पाना चाहते हैं तो इस व्रत को पूरे विधि विधान से करें, ताकि आप हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।